टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में सेक्शन बी मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, माने फोर ऑप्शंस गिवन होंगे जिसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसमें टिक करना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 पाइप्स फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स, 1 पाइप कैन फिल इट इन। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा करेक्ट है तो सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। तो इसमें कहा गया 6 पाइप्स फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स, माने 6 पाइप्स अगर चालू किए जाते हैं, लगाए जाते हैं तो टैंक को 24 मिनट्स फिल करने में टाइम लगता है। अगर 1 पाइप होगा तो कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट 1 पाइप can fill a tank in x मिनट्स। क्या लेट कर लिया? x मिनट्स लेट कर लिया कि 1 पाइप उसको x मिनट में फिल कर लेगा। अब इसके लिए टेबल बना लें। एक तो पाइप्स हैं, नंबर ऑफ पाइप्स हो गए कि कितने पाइप्स हैं, और दूसरा हो गया टाइम मिनट्स में गिवन है, टाइम इन मिनट्स। ये दोनों हेड में सबसे पहले जो गिवन है 6 पाइप्स हैं और टैंक को फिल करते हैं 24 मिनट्स में। तो 1 पाइप कितने मिनट में फिल करेगा? तो 1 पाइप फिल करेगा x मिनट में। ये लेट कर लिया आपने। अब इसमें देख लें कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसमें 6 पाइप्स, एक टैंक को 6 पाइप्स 24 मिनट्स में फिल करते हैं। तो अगर 1 पाइप होगा तो उस टैंक को फिल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, माने यहां नंबर ऑफ पाइप्स कम हुए और टाइम ज्यादा लगेगा, माने लेस पाइप्स मोर टाइम। तो सिंस लेस पाइप्स will fill the tank in more time, माने अगर पाइप्स कम है तो क्या होगा? लेस पाइप्स हैं तो मोर टाइम लगेगा फिल करने में टैंक को। तो देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गए, माने पाइप्स और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो रूल यूज होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन वाला लगेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल क्या होता है? x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 24। तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 24 6 जा 144 मिनट्स। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर में हो गया 1 पाइप will fill the tank in 144 minutes। इसमें देख ले 144 मिनट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं ए बी सी डी। डी ऑप्शन में 144 मिनट्स, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, 14 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 42 days, 1 वर्कर कैन बिल्ड इट इन। 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा करेक्ट होगा? इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका ये दिया हुआ 14 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 42 days,
तो वन वर्कर कैन बिल्ड इट इन, कि वन वर्कर कितने दिन में करेगा उसको। तो 14 वर्कर्स किसी वाल को 42 डेज में अगर करते हैं तो वन वर्कर उसको ज्यादा डेज में करेगा, ज्यादा डेज में करेगा तो ज्यादा डेज में क्या हो जाएगा, तो वन वर्कर कैन बिल्ड इट इन, तो जब ज्यादा करेगा तो इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 इंटू 42। तो देखिए दोनों, एक तो हम इससे कर सकते हैं कि इसको देख लें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसे यूज करके कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ऐसे करते हैं, तो यहां पर लेट कर लें, तो लेट वन वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन एक्स डेज। ये लेट कर लिया गया कि एक्स डेज में वन वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल इन एक्स डेज। तो यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो वर्कर्स आपने राइट कर लिया, वर्कर्स, और दूसरा हो गया डेज, कितने डेज लगते हैं वॉल को बनाने में, कितने डेज लगते हैं, ये आपका हो गया डेज और वर्कर्स। तो यहाँ 14 वर्कर्स हैं, वॉल को बनाने में 42 डेज लगते हैं, तो वन वर्कर उसको बनाने में कितने डेज लगाएगा, एक्स डेज। ये लेट कर लिया गया। अब इससे सबसे पहले चेक करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो 14 वर्कर्स किसी वॉल को बनाने में 42 डेज लगाता है, तो वन वर्कर उसको कम डेज लगाएगा कि ज्यादा डेज, तो ज्यादा डेज। क्योंकि वर्कर्स कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा डेज लगाएगा। तो यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, सिंस लेस वर्कर will build a wall in less worker will build a wall in more days, तो यहां देखिए जो लेस वर्कर के साथ में, लेस के साथ में क्या है आपका, मोर है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया तो जो इसमें रूल लगेगा तो वो कौन सा लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो सो हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट मींस क्या हो गया, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 मींस 14 इंटू 42 इक्वल टू 1 इंटू x। इट मींस 1 इंटू x इक्वल टू 14 इंटू 42। बट तो x इंटू 1 x हो जाएगा, इक्वल 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 2 जा 28 की 8 कैरी 2, 14 4 जा 56 और 2 58, 588 डेज हो गया। कितना निकला है, 588 डेज। ये आंसर हो गया। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लें, तो डी ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है 588 डेज, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसको देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं, अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो यूनिटी मेथड का यूज भी करके कर सकते हैं कि सिंस 14 वर्कर्स, माने ये जो सेकंड मेथड है इससे भी यूज करके हम इसको किया जा सकता है। सिंस 14 वर्कर्स कैन build a wall in 42 days. Therefore, one worker, ये क्या पूछा गया, one worker, तो one worker will build a wall in कितने डेज में हो जाएगा। देखिए 14 वर्कर्स 42 डेज में बनाते हैं, तो वन वर्कर ज्यादा डेज में बनाएगा कि कम डेज में बनाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि ज्यादा डेज लगेंगे। वन वर्कर होगा माने पहले से वर्कर कम हो गए, वन वर्कर हो गया तो वन वर्कर जो है ज्यादा डेज में वॉल को बनाएगा। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 इंटू 42 मीन्स 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 588 डेज। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं यूनिटी मेथड से भी, और आप
ऐसे जैसे कि आप रेगुलर करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन से, उससे भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 35 men can reap a field in 8 days. In how many days can 20 men reap it? 35 men है, एक फील्ड माने किसी खेत को कितने दिन में काटते हैं? 8 डेज में। कोई फील्ड है उसको जो काटने में कितना समय लगता है, उसको उनको 8 डेज लगता है अगर 35 मैन है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन रीप इट? तो 20 मैन उसको कितने दिन में काटेंगे? तो वो डेज जिसमें गिवन है, 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा करेक्ट होगा तो इसको देख लेते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट 20 men can reap a field in X days. लेट कर लिया, लेट 20 men can reap a field in X days। तो अब इसमें टेबल बना लेते हैं। तो देखिए मैन गिवन है, मैन एंड डेज, जो वर्किंग डेज है वो गिवन है। तो 35 मैन है, किसी फील्ड को 8 डेज में रीप करते हैं, काटते हैं। तो 20 मैन उसको X डेज में काटेंगे। अब देख लें कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो सिंस देखिए अब जो पहले से मैन है, मैन पहले 35 मैन थे, 8 डेज में उसको फील्ड को काटते हैं। तो 20 मैन अगर कम मैन हो जाएंगे तो उस फसल को काटने में, माने उस खेत को काटने में कितने डेज लगेंगे? ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे? तो जब कम मैन होंगे तो उस फील्ड को साफ करने में, माने उसको कटाई करने में कितने दिन लगेंगे? ज्यादा डेज लगेंगे। तो जब कम मैन होंगे तो इसका मतलब लेस मैन, और यहां पर हो जाएगा मोर डेज। तो सिंस पहले से लेस हो गए मैन, तो लेस मैन विल reap a field in more days। तो अगर लेस के साथ में मोर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ तो इसका मतलब है कि इसमें जो रूल्स है कौन से लगेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन के। तो सो x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो 20 इंटू एक्स मीन्स 20 इंटू एक्स इक्वल टू 35 इंटू 8। अब 20 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 8 अपॉन 20। अब देखिए ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35, अब 5 4 जा 20, अब 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 7 2 जा 14 डेज। कितने डेज लगेंगे इनको? 14 डेज लगेंगे। तो ये 14 डेज आ गया। तो आंसर में आपका क्या हो गया? आंसर हो गया क्या निकालना था? कितना टाइम लगेगा? तो रिक्वायर्ड डेज हो गए। तो रिक्वायर्ड डेज कितने दिन लगेंगे? तो रिक्वायर्ड डेज इक्वल 14 डेज। कितना हो गया? 14 डेज। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 14 डेज आपका ए ऑप्शन में लिखा 14 डेज, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।